सर रिफ्यूजी हूँ। मेरे दादाजी जो थे वो मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट शहर थे। हमारा पिछला गांव कुटली था, तहसील उड़ी और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद। आप मुझे बताइए कि 15 लाख के लगभग हमारी पीओ के रिफ्यूजीज की आबादी है। उसमें सरदार नहीं आते, उसमें हमारे मुस्लिम कुछ भाई भी हैं, उसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, हर एक धर्म के अलग अलग लोग हैं, चाहे वो राजपूत हैं चाहे वो दूसरे लोग हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें एक किस्म की गाली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी। अब आप पूछेंगे गाली क्यों है? 15 लाख हमारी आबादी और हमें एक सीट दी जा रही है, वो भी क्या है? नॉमिनेशन। अब जैसे उन्होंने कहा भट्ट साहब ने, अगर आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन कौन करेंगे? एलजी साहब। एलजी साहब वो जो खुद नॉमिनेटेड है। अब मुझे बताइए कि अब ये तो एक रास्ता, एक कवायद बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि शायद कहीं हम कहीं कब चुनाव कराएंगे तो अपने आदमी को एडजस्ट करेंगे। भाई 25 एमएलए जम्मू से लोगों ने जिता के दिए भारतीय जनता पार्टी को, अगर वो 25 कुछ नहीं कर पाए, ये 3 नॉमिनेशन वाले क्या कर लेंगे? क्योंकि नॉमिनेशन तो एलजी साहब ने करनी है। हम इस सरकार के फैसले का सरासर विरोध करते हैं और ये रिजर्वेशन होनी चाहिए, लेकिन एक सीट नहीं। आप देखिए, अगर आज कश्मीर भारत का हिस्सा है तो मैं आप लोगों के सामने कहता हूं इसमें पीओके के रिफ्यूजीज का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम 47 की बात अपने बुजुर्गों से सुनते थे, क्योंकि मेरा जन्म तो जम्मू में हुआ है, तो जब हम उनकी बात सुनते थे कि हम एक तरफ से तो पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला कर रहे थे जिन्होंने हमारे पे अटैक किया था 47 को, और दूसरा अपने बाल बच्चे और अपना घर बार छोड़ के उनको भी वहां से ले जा रहे थे। हम चल भी रहे थे और लड़ भी रहे थे। मेरा मतलब है मेरे बुजुर्ग। तो हमने मुकाबला किया और सबसे बड़ा नुकसान उसका डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहने वाले लोगों का हुआ, क्योंकि जब हमने मुकाबला किया, आज वो जो कबैली फौज थी जिसको कबैली कहा जाता है, वो तो श्रीनगर सिटी के बाहर तक आ चुके थे। तो ये हमारे लोगों ने 47 में कुर्बानियां की इस स्टेट के लिए, जब हमारा लाभ इस देश के साथ हुआ। तो लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को इस गवर्नमेंट ने हास्यहीन किया है, हमारे साथ मजाक किया है। क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि जेलों में और दरिया कृष्ण गंगा में पानी कम और पीओके के रिफ्यूजियों का खून ज्यादा था। आप उस हालात को सोच कर देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने उसका मुकाबला किया। तो पिछले 10 सालों से ये पीओके के ऊपर सियासत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने हमें दिया क्या? एक सीट। और एक सीट वो कौन सी है? जो नॉमिनेट करेंगे। हम सरकार के इस फैसले की पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं, और मैं होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि हमें रिजर्व नॉमिनेशन नहीं चाहिए, हमारी सीटें रिजर्व कर दीजिए। 25 के लगभग हमारी सीटें जो है वो पीओके की फ्रीज है, तो उसके बदले में हमें एक देते हैं। जब डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था तो बहुत सारी एसोसिएशन वहां मिली थी, हमारे पीओके के रिफ्यूजी भी मिले थे। उन्होंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आपका जो मसला है वाकई में बहुत गहरा मसला है, आपकी रिजर्वेशन चाहिए। और हमारे पीओके से जो लोग आए हैं वो कठुआ से लेके और अपना पूरा बॉर्डर इलाके पर वो बैठे हुए हैं। जम्मू में हमारी तादाद है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप अगर कंस्टिट्यूंसी को रिजर्व करते, जैसे भट्ट साहब ने कहा, आप कंस्टिट्यूंसी रिजर्व करते तो लोग चुनते हैं कि हमारा नुमाइंदा कौन है। लोग हमें वोट करके पीओके का कोई एमएलए बनाते तो हम मानते कि ठीक है। ये नॉमिनेशन क्या है? ये तो एक खाना पूर्ति है। हम ये कह रहे हैं कि ये बाबू तंत्र है, ये पिक एंड चूज है। बाबू तंत्र के हम खिलाफ है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो नॉमिनेशन के लिए। और नॉमिनेशन अगर करनी भी है तो उसका फैसला जो कैबिनेट है स्टेट की वो करे, या स्टेट की असेंबली करे, या चुनाव हमारा चीफ मिनिस्टर करे। उसको तो पता होगा ना कौन आदमी का है। अब हम किसी के जाति खिलाफ नहीं, हम कोई एलजी साहब की जाति खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन एलजी साहब को क्या पता होगा कि पाक ऑक्युपाइड जो रिफ्यूजीज हैं उनमें से कौन सा आदमी है जो इनकी बात कर सकता है। और एक सबसे बड़ी बात, जो नॉमिनेट होगा वो नॉमिनेट करने वालों की बात करेगा, कम्युनिटी की कभी बात नहीं कर सकता। कम्युनिटी की बात वो तब करेगा जब कम्युनिटी के लोगों से वोट लेगा। जब उसको वोट लेने ही नहीं तो वो कोई बात नहीं कर सकता। इसलिए हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि आप पीओके पे सियासत बंद कर दीजिए। पीओके हमारा है, हम लोग वहां से आए हैं, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, और आप उन कुर्बानियों को वोटों की खातिर मत इस्तेमाल कीजिए। आप लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुर्बानी का मजाक मत उड़ाइए। हमें ये एक सीट का फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम इसको बिल्कुल नामंजूर करते हैं। और मैं तो कहता हूं काले दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ मजाक है। एक सीट से क्या हमारा हाल होगा? अगर आप वाकई में हमें रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पहली बात है सीट रिजर्व कीजिए, ये नॉमिनेशन नहीं। और एक सीट से नहीं, हमें कम से कम 8 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि हमारी 24 सीटें फ्रीज है वहां पर, और ताकि हर एक आदमी को वहां पर नुमाइंदगी करने का मौका मिल सके। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूं, और मैं हमारे रिफ्यूजी भाई जितने भी पीओके से आए हैं यहाँ पर बैठे, मेरी उनसे भी अपील है
भाई आप सामने आइए, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। आप पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है किसी का। हम ये कहते हैं कि आप सामने आइए, सरकार से बात कीजिए, भाई ये तो गलत बात है।